Hello everyone, my name is Prakash Kumar and I am a selected PO in Punjab National Bank। और आज मैं बात करने जा रहा हूं, अभी हाल ही में SBI जूनियर एसोसिएट का फॉर्म आया हुआ है। टोटल 5000 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखें। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि SBI क्लर्क या जूनियर एसोसिएट में आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए तो आप किस तरीके से तैयारी करें, मिनिमम कितने सेट्स लगाएं, इसके बारे में बात करूंगा। इंग्लिश में किस तरीके से ध्यान दें, इंग्लिश सेक्शन किस तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि प्री का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवाने में, मेंस के एग्जामिनेशन में आपका क्वालिफाई करवाने में। तो अभी देखें, बैंक का जितना भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम्स में 3 सेक्शंस रहते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। और रीजनिंग मैथ्स देखा जाए तो सभी बच्चे जो हैं वो एवरेज परफॉर्मेंस इसमें करते हैं, लेकिन इंग्लिश सेक्शन जो है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जिसके वजह से बहुत बच्चों का प्री जो है वो कुछ मार्क्स से रह जाता है। बहुत बच्चे जो है वो रीजनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 30+ ले आते हैं, मैथ्स में 30+ ले आते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनको 10 नंबर से भी ज़्यादा नहीं आता। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियोज़ है। आप क्या करें एग्ज़ाम से पहले कि आपका स्कोर जो है वो अच्छे लेवल पे आ जाए, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम प्री का क्वालिफाई कर जाए, मेंस में आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाए में इंग्लिश में। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरीके से इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव किया। इंग्लिश सेक्शन में अगर देखा जाए तो टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, 5 ही टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं प्री में। पहला होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके 8 क्वेश्चन जो है वो पैसे से रिलेटेड होते हैं और 2 क्वेश्चन उसमें साइनो और एंटो, जिसको सिमिलर या अपोजिट वर्ड्स भी बोलते हैं। इसके बाद 5 आपके क्वेश्चन जो है वो वर्ड रिप्लेसिंग कहते हैं, यानी वर्ड को स्वैप करना, ये आ जाता है। वर्ड गलत हैं तो उनकी जगह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, या सही शब्द हैं तो आंसर आपको ई मार्क करना पड़ेगा, यानी नन ऑफ दीज, यानी नो करेक्शन नीडेड, ये भी मार्क करना पड़ता है। फिर 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पैरा जंबल में। पैरा जंबल यानी सेंटेंस के अरेंजमेंट को पूछा जाता है। सेंटेंस अरेंजमेंट कई बार जो है वो थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार एक सेंटेंस देकर 5 ABCD कर पूछा जाता है ऑर्डर, या कई बार 5 सेंटेंस देकर पूछा जाता है। फिर आ जाता है फिलर। फिलर आपको दिया जाता है। फिलर में भी 2-3 तरह के वैरायटीज़ हैं, उसको आप डील कर सकते हैं। फिर आ जाता है क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट के बाद आपका आ जाता है जिसको कहते हैं कि डबल फिलर। डबल फिलर यानी 2-2 फिलर दिए रहेंगे, ये उसमें आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन होता है आपका फ्रेज से रिलेटेड, यानी फ्रेज का मतलब क्या है। तो देखा जाए तो प्री में जो है वो लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, और आपको इन्हीं लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में करेंगे उतना ही जल्दी आपका जो है स्कोर बूस्ट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि किस तरीके से आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं कि इंग्लिश में टोटल आप जो है वो 25 अटैम्प्ट करते हैं, और 25 अटैम्प्ट करने के बाद आपका 4 मिस्टेक होता है, तो मार्क्स आपके बनेंगे 24 मार्क्स। लेकिन वहीं आप 20 अटैम्प्ट करते हैं और उसमें आप 5 मिस्टेक करते हैं, तो आपका मार्क्स जो है काफ़ी कम हो जाएगा, यानी 15 to 16 के बीच में पहुंच जाएगा वो मार्क्स। तो अगर ऐसा मार्क्स आपका आएगा तो आप जो है वो 20+ स्कोर नहीं कर पाएंगे। प्री में 20+ अगर आप स्कोर कर पाते हैं तो आपका 100% चांसेस है कि आप मेंस में जो है वो पेपर लिखेंगे, और मेंस के पेपर को भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा अटेम्प्ट क्या होता है, जितने क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, तो आपको 30 क्वेश्चन को बनाना है विद इन टाइम लिमिट। विद इन टाइम लिमिट बनाने के लिए आपको बहुत ही जल्दी जो है वो पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। पैसेज जो है वो लेंदी होता है, कई बार पैसेज जो है आसान भी आते हैं, लेकिन कई बार पैसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाटा रिलेटेड होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जल्दी पढ़ना होगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना, इसका मतलब आपका अगर हैबिट होगा तभी आप जल्दी पढ़ पाएंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। वैसे भी मैंने ये आपको सजेशन दिया था कि आज से लेकर 1 महीने बाद जो है आपका SBI जूनियर एसोसिएट का एग्जामिनेशन है, तो पर डे बेसिस पे आपको 4 टेस्ट लगाने हैं। 4 टेस्ट किस तरीके से आप लगा सकते हैं, मैंने क्या शेड्यूल फॉलो किया था, मैंने अपने एक वीडियोज़ में शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप उसको उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप 4 टेस्ट जो है वो ईजिली लगा सकते हैं। इन 4 टेस्ट जब आप लगाएंगे तो आपके पास टोटल 4 इंग्लिश का सेक्शन होगा, और ये 4 इंग्लिश का सेक्शन अगर आप 30 दिनों तक करते रहेंगे तो टोटल आपके पास इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, और आपका पढ़ने का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी होता है, जो स्पीड होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ग्रामर्स के रूल्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। इंग्लिश में कुछ सेक्शन जो होते हैं जिसमें से आप स्कोर जो है वो आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि रॉन्ग जो सेंटेंस फ्रेज होता है, यानी रॉन्ग वर्ड्स फाइंड करने का, उसमें आप एक बुक का हेल्प ले सकते हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, एक किताब है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, उसका आप हेल्प ले सकते हैं। जनरली आप जब भी रिव्यू करें, रिव्यू के दौरान
दौरान बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर जो है साइनो और एंटो का मतलब देख लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। रिव्यू आपको इस तरीके से नहीं करना है, रिव्यू आपको बिल्कुल प्रॉपर करना है। जब आप टेस्ट सबमिट कर देंगे तो उसके बाद पैसेज जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पैसेज का मतलब जो है रिव्यू करने के बाद आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो पैसेज किसके ऊपर बेस्ड था, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और दोबारा से आप जो है वो 10 पैसेज के जो क्वेश्चन है उनको लगाइए बिना आंसर देखे हुए। अगर उसमें से 10 में से अगर आप 8 क्वेश्चन डील कर पाते हैं तो आप जो है वो सही जा रहे हैं, आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही जा रहा है। सेम वही कीजिए आप, अगर रॉन्ग वर्ड्स आपको जो ग्रामर के रूल्स होते हैं और रॉन्ग वर्ड्स जो है आपको फाइंड आउट करने रहते हैं, तो उसमें भी आप जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको याद कीजिए। आपको जो लगे कि ये रूल जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। वर्ड वाले जो रूल्स होते हैं उसमें जनरली प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल के ही एरर होते हैं। यही तीनों में से कोई एक एरर जो है पांचों में पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर बात आती है फिलर में किस तरीके से करें। तो फिलर जो है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास 20 मिनट होता है प्री में, और 20 मिनट में ही आपको जो है 30 क्वेश्चन डील करना होता है। अगर उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा सावधानी से क्वेश्चंस को डील करने लग जाएंगे इंग्लिश में, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। तो उस वक्त आपका जो एक होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये पॉसिबिलिटी है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं, वही आपके काम आएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर्स को सेपरेट कर कर देखिए। कुछ आंसर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। सेंटेंस में अगर पॉजिटिव बात की गई है तो पॉजिटिव आंसर ही होगा, नेगेटिव बात की गई है तो नेगेटिव ही आंसर होगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। इस तरीके से आप इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। अभी बहुत समय कम बचा हुआ है SBI क्लर्क के एग्जामिनेशन को लेकर, इसलिए आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेट का प्रैक्टिस कीजिए। मैं अगर आपके पास अगर 2 से 3 महीने होता तो मैं सजेस्ट करता कि आप न्यूज़पेपर को अच्छे से जो है 1 घंटा देकर उसके जो आर्टिकल आता है उसको पढ़ने की कोशिश करते। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको मार्क्स अच्छा लाना है, अच्छा कितने मार्क्स अच्छे माने जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में लाने के लिए, तो प्री में अगर आप 20 प्लस यानी 20 से लेकर 25 के बीच में स्कोर रखते हैं तो आप मेंस के लिए अपना प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स में जब आप एवरेज परफॉर्मेंस करें और इंग्लिश में आप 20 प्लस करें तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इवन मैंने ये भी देखा है कि कई बच्चे जो है रीजनिंग में बहुत वीक होते हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे होने के कारण उनका जो है वो मैच हो जाता है और वो आराम से कट ऑफ पार कर लेते हैं। फिर मेंस में बात आती है कि मेंस में कैसे स्कोर करें। मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पैसेज आते हैं, और पैसेज आने की वजह से फिर वही जो आपने प्री में मेहनत किया है, इतने सारे सेट्स लगाए हैं, तो आपके अंदर एक रीडिंग हैबिट जनरेट हो जाती है। और रीडिंग हैबिट जनरेट होने की वजह से आप पैसेज का मतलब जो है, जिस्ट जो होता है वो समझ जाते हैं। तो वहाँ आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा जो आपने प्री में प्रैक्टिस किया है। वो मेंस में कितने मार्क्स आपको आने चाहिए? मेंस में 15 से 20 के बीच में अगर इंग्लिश में आपको मार्क्स आते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स माना जाता है। मेंस में मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो मैथ्स में अच्छा कर लेते हैं, रीजनिंग में अच्छा कर लेते हैं, जीए में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है वो सेक्शनल पार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से आप डील करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेट का प्रैक्टिस कीजिए। समय बहुत कम रह गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्री का एग्ज़ाम भी निकालें, मेंस का भी एग्जामिनेशन निकालें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। सो दिस वाज अबाउट इंग्लिश सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।